नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। देश भर की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि डॉक्टर उमर 89 नाम का शख्स कई शहरों में धमाके करने की फिराक पे था। हाल ही में दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए धमाके के बाद से पुलिस और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। अब इस पूरे नेटवर्क के तार फरीदाबाद, श्रीनगर, गुरुग्राम और लखनऊ तक जा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर शाहीन शाहिद ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने माना है कि उमर 89 ही इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। बताया जा रहा है कि उमर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में शिक्षक था और वहीं से वो अपने साथियों के साथ आतंकी साजिशें रच रहा था। इस मॉड्यूल में उसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गड़ई, डॉक्टर अदील मजीद राठर और डॉक्टर शाहीन शहीद भी शामिल थे। ये सभी मेडिकल प्रोफेशनल होने के बावजूद कट्टरपंथ की राह पर चल पड़े थे और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के संपर्क में थे। सूत्रों के अनुसार उमर, मुजम्मिल और अदील पिछले 2 सालों से अमोनियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक आधारित विस्फोटक जमा कर रहे थे। इसका मकसद था देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर धमाका करना। जांच एजेंसियों को शक है कि रेड फोर्ट के पास हुए I-20 कार ब्लास्ट में भी उमर का ही हाथ था। बताया जा रहा है कि उसी कार में अमोनियम नाइट्रेट और डिटोनेटर्स जैसे विस्फोटक भरे गए थे जिससे धमाका किया गया। हालांकि बाकी 3 डॉक्टरों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के सहयोग से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन डॉक्टर उमर फरार हो गया। अब उस पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शाहीन शाहिद ने पूछताछ में ये भी बताया कि उसका भाई परवेज सैयद भी उसी चैट ग्रुप का हिस्सा था जिसमें ये सभी आतंकी जुड़े हुए थे। मंगलवार को जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम लखनऊ पहुंची और परवेज को हिरासत में लिया। हालांकि कोई बड़ी बरामदगी नहीं हो सकी। जांच अधिकारियों का मानना है कि परवेज ने गिरफ्तारी की आशंका में विस्फोटक सामग्री नष्ट कर दी होगी। इसी दौरान गुरुग्राम में अमोनियम नाइट्रेट सप्लायर की पहचान भी हुई, जिस पर जल्द ही छापेमारी की जाएगी। अब NIA और ATS की टीमें मिलकर इस नेटवर्क के हर लिंक को खंगाल रही हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि फरीदाबाद और दिल्ली में हुई छापेमारी के दौरान कई मौलवियों का नेटवर्क बेनकाब हुआ है जो शिक्षित युवाओं और प्रोफेशनल्स को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का काम कर रहे थे। इनमें शोपियां निवासी मौलवी इरफान अहमद बागे का नाम भी सामने आया है, जो सीधे पाकिस्तान में बैठे जैश हैंडलर उमर बिन खताब उर्फ हर्जुल्लाह के संपर्क में था।